नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा? और रिलीफ लेके ही तो पाकिस्तान आए। लेकिन पाकिस्तानी अदालतों का जो ड्रामा है वो इतना दिलचस्प है। रिलीफ लेके आए हैं, रिलीफ लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी का मामला। आज क्या होगा इस केस में, आपको ये गाइड करेंगे। दूसरा, नैब 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब की जो तफ्तीशी अफसर से मुलाकात हुई है, क्या मुकालमा हुआ है, वो आपको अंदर की खबर देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ साइफर केस के हवाले से है कि कल क्या इमरान खान साहब को साइफर केस में पेश किया जाएगा, क्योंकि अदालत का वाज़ेह हुक्म है और पेश किया भी जाना चाहिए, लेकिन हालात क्या बताते हैं, और अगर नहीं पेश किया गया तब क्या होगा। ये तमाम न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप इस टाइम माहौल देख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस चाको चौबंद बैठी है। यहाँ पे राइट साइड पे मेरे सहाफ़ी हजरात खड़े हैं जो इस कवरेज के लिए आए हुए हैं। काफ़ी गहमा गहमी है। मुस्लिम लीग नून के काफ़ी जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी है, हर कोई हाज़िरी लगाने अपनी आया हुआ है। इस तमाम मामले में अदालत के अंदर क्या चल रहा है, दो जजेस साहिबान, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इस केस की समाअत करें। ये केस बेसिकली नवाज शरीफ को अल अजीज़िया और एवन फील्ड में जो सज़ा हुई थी उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलें बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस केस में बरी नहीं हुए, एक्विटल उनका नहीं हुआ, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकद्दर का फैसला ये अदालत करने लगी है। इस केस में बेसिकली अभी जो है अमजद परवेज़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, वो केस का बैकग्राउंड बता रहे हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस बनाया। उसके बाद JIT के 10 वॉल्यूम आए, फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट में ये केस चला, और ये केस चलने के बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील हुई, और अब उसमें जो इश्तिहारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को करार दे दिया गया था, वो तमाम फैक्ट्स अदालत के सामने रखे जा रहे हैं। और इसके बाद मुतवक्के है कि नैब के दलाइल होंगे। आज पूरा दिन अमजद परवेज़ साहब जो हैं दलाइल देंगे, और इस केस में वो इस्ताब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमे बनाए गए, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और इस नैब ने बेसिकली इसके अगेंस्ट जाना है। लेकिन नैब अदालत में क्या कुछ करती रही ये हमें मालूम है। नैब ने पहले कह दिया कि सिर्फ आधे घंटे के दलाइल देंगे। वो केस जिसमें नैब ने मेहनत करके नवाज शरीफ को सज़ा दिलाई, अब नैब कहती नज़र आ रही है कि हमने सिर्फ आधे घंटे के दलाइल देने हैं। तो क्यों कहती नज़र आ रही है, ये मुझे और आप सब लोगों को मालूम है, क्योंकि इस टाइम लाडला प्लस जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बनाया गया है। एक और चीज़ जो आपको इस केस के हवाले से बतानी है कि ये केस 2 से 3 दिन में ख़त्म करना ज़रूरी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि अगर आगे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है, 20 नवंबर तक का टाइम है, और उस 20 दिसंबर तक का टाइम है, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि अगर इस केस का फैसला आ जाता है, डिटेल जजमेंट, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट केस है 190 मिलियन पाउंड का केस, इमरान खान साहब को नैब की तफ्तीशी टीम एक अलग कमरे में लेके गई, उनसे क्या सवालात और जवाबात हुए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो नैब तफ्तीशी टीम है उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कोऑपरेट नहीं किया है, और इमरान खान साहब जो हैं वो मौक़िफ़ ये रखते हैं कि उन पर सारे सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। फिर दूसरी जो चीज़ हुई, इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो मुकदमा बेसिकली बनाया गया है, एक तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, दूसरा ये काबीना से उस टाइम 190 मिलियन पाउंड्स की अप्रूवल हुई थी, मैं अकेला इसमें कैसे कसूरवार हूँ। 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, एक शहजाद अकबर साहब का और एक आर्मी के ऑफिसर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनके थ्रू ये डील हुई, और इमरान खान साहब ने भी ये तफ्तीशी अफसर को बताया। लेकिन जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से अकेले में सवालात और जवाबात करें, लेकिन इमरान खान साहब इस बात पे बाज़िद थे कि यहाँ पे उनके वकला भी मौजूद हों तब ये सवालात और जवाबात का सिलसिला किया जाए, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी गई। फिर जो नैब की तफ्तीशी टीम है उसकी उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि इमरान खान साहब ने कोऑपरेट नहीं किया है, लेकिन इमरान खान साहब एक बात मुसलसल करते आ रहे हैं कि ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, ये सियासी केस बनाया गया है और इसमें मेरा लेना देना कोई नहीं है। और फिर उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट की ज़मीन के हवाले से कहा कि ये वो एक रूहानी सेंटर है, और जो वहाँ पे बेसिकली सूफ़ीज़म की तालीम दी जाती है, तो ये उनका प्रोजेक्ट था और वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तीसरा इम्पॉर्टेंट केस जो आपको बताना है वो साइफ़र का केस है। साइफ़र के केस में क्या होगा, अदालत ने तलब किया हुआ है इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब अदालत में आएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं उनकी एक भी पेशी में वो उनकी हाज़िरी नहीं हुई। हालांकि अदालती ऑर्डर में ये लिखा गया है, जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इसे डी नोवो ट्रायल कर दिया था। डी नोवो ट्रायल यानी
28 तारीख से ये ट्रायल दोबारा शुरू होगा। इससे पहले जितनी कुछ होता रहा उसको कलअदम करार दे दिया गया। तो ये जब दोबारा ट्रायल शुरू होगा तो जब नकूल फराम की जाती हैं, जब फ़र्द जुर्म आयद करनी होती हैं, तो वहाँ पे मुलजिम का होना ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब की हाज़िरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ज़राए हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। अगर इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया तो ये मुकदमा वहीं रुक जाएगा जहाँ पे था, यानी इसका फ़ायदा भी इमरान खान साहब को होगा। तो एक बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को मिला, जिसमें इमरान खान साहब की पेशी और इमरान खान साहब को जो हाज़िरी है वो बड़ी यकीनी है। और वहाँ पे जज जुल्करनैन अबुल हसनात साहब ने बाकायदा ऑर्डर जारी किए हुए, पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर पेश किया गया तमाम लोग साथ आएंगे, वकला साथ आएंगे। तो एक ये भी पीछे इसके है कि अगर इस तरह का हुआ तो एक मूवमेंट भी बन सकती है। तो लिहाजा अभी तक की इतलात के मुताबिक हो सकता है उनको पेश ना किया जाए, लेकिन अदालती हुक्म बहुत वाज़ेह है। इसको ये भी नहीं किया जा सकता कि जेल में ट्रायल करें, क्योंकि इसके हवाले से हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। और फिर इसको ये भी नहीं किया जा सकता कि वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की हाज़िरी लगवा दें, क्योंकि मुल्जिम का फिज़िकली प्रेजेंस होना बड़ा ज़रूरी है और कानून और आइन में यही लिखा है। तो ये मामलात हैं अभी तक अदालतों के अंदर क्या चल रहा है। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा इस केस में? तो बज़ाहिर अभी ये नज़र आ रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बासानी इसमें रिलीफ मिल जाएगा। और यहाँ पे तो बातें ये भी हो रही हैं कि इलेक्शन की क्या ज़रूरत है कि जब आपने एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम केस के हवाले से आपको मालूमात दे रहे हैं कि इसमें क्या कुछ होने लगा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। जो 3 केसेस थे अदालत में बड़े ज़रूरी, वो हमने इस हवाले से आपको बताए। आज एक और गैर मामूली वाक़या जो हुआ है वो बुशरा बीबी के हवाले से है कि बुशरा बीबी की गाड़ी जब अडयाला जेल के पास गई तो वहाँ पे जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने घेर लिया। और आज ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अडयाला जेल के बाहर बाकायदा तौर पर एहतजाज हुआ है। किसने किया है, क्यों किया है और कितने लोग मौजूद थे? तकरीबन 20 से 25 लोग वहाँ उस एहतजाज में मौजूद थे। और वो जब गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी उसको घेर लिया गया। फिर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हुई। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद सहाफ़ियों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये जो केस चल रहा है, जो इतनी ज़्यादा फोर्स यहाँ पे खड़ी हुई है, अदालत के अंदर जो दलाइल चल रहे हैं, जो वकला मौजूद हैं, इस केस की कितनी हैसियत है, इस केस का फ़ैसला क्या आपको मालूम है? तो उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा? और रिलीफ लेके ही तो पाकिस्तान आए हैं। क्या कहेंगे? मतलब जो रिलीफ वो जेब में डाल के लेके यहाँ पूछ रहे हैं कि वो उनको मिलेगा या नहीं। जी चौधरी साहब, जी मियाँ जी मोहम्मद नवाज शरीफ का रिलीफ यकीनी है? इसमें तो कोई शुबे वाली बात नहीं है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। पाकिस्तान उनका आना, उनका बग़ैर गिरफ़्तारी के अदालतों में पेश होना, अपीलों को समाअत के लिए मंजूर होना, और वैसे अगर केस के मेरिट पे बात की जाए तो उनके कोई एक्यूज़ बरी हो चुके हैं और उनकी बरीयत भी कानूनन बनती है। लेकिन पाकिस्तानी अदालतों का जो ड्रामा है वो इतना दिलचस्प है कि कभी एक साबिक वज़ीर आज़म को हम मशवरा देने में सज़ाए मौत दे देते, कभी हम उनकी कस्टडी में बैठे हुए बंदे को कहते हैं तू हाई जैकर था, और जो कॉकपिट में बंदा था वो इनोसेंट हो जाता है और उस हाई जैकिंग में उम्र कैद हो जाती है। तो ये अदालती ड्रामाज हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इन अदालतों में मैं बरमला कह रहा हूँ कि यहाँ पे कानून और इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं। आप जिस दिन इक़्तिदार के ऐवान से नीचे उतरते हैं आप पे 200 मुकदमा होता है, उस दिन आपका निकाह भी गलत हो जाता है, उस दिन किसी जगह कोई मारा जाए केस आप पे होता है। ये इस अदालती निज़ाम का मजाक है जो बारहा हम उड़ाते हैं, पहले केस बना के और फिर सच्चे झूठे उन्हीं केसों में फिर अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को छुड़ा के। ठीक सर, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जिस तरह ये केस बने थे, जिस तरह सज़ाएं दी गई थी, उसी तरह ये ख़त्म भी हो जाएंगे। और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे चौधरी साहब के, जो इसका केस का मेरिट्स हैं उस मेरिट पे तो ये सज़ाएं होती भी नहीं थी। जिस तरीके से उस वक्त सज़ाएं दी जा रही थी, थोक के हिसाब से नवाज़ शरीफ को सज़ा हो रही थी, थोक के हिसाब से जो है चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल रहा था, अब वही जो रिलीफ है वो इधर आ गया और सज़ाएं उधर चली गई। जी उमर, देखिए
तो अदालत ने डिसाइड करना है कि वो रिलीफ देती है या नहीं देती, लेकिन कोई अक्यूज जब बरी हैं तो इट्स क्वाइट इजी टू गेट रिलीफ। और मियाँ साहब जिस तरह आए हैं, ओपनली मूव कर रहे हैं, तो समथिंग थिंग्स आर एविडेंट। ठीक जी, फरा क्या कहेंगे? रिलीफ लेके आए हैं, रिलीफ लेके जाएंगे, बस उनको बाहर भेज दें ताकि वो चले जाएं, हमें भी रिलीफ मिल जाए, जैसा रिलीफ हम चाहते हैं, उनके जैसा रिलीफ, के कोई पूछने वाला ना हो, कोई कुछ करने वाला ना हो।